कितनी अच्छी बेटी है कि जो अम्मी के दिल में आता है, ए बेटा तुमने कैसे जान लिया, हमारा इसका बहुत दिल था, तुमने कैसे जान लिया। अभी कह रही हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों ख़रीदा है। अभी कह रही हैं हमारी उम्र नहीं है, हमारा मन था लेकिन हमने सोचा कि अब इस उम्र में हम क्या ही पहनेंगे, बच्चे ही पहनेंगे। अभी कह रही हैं हम बहुत खुश हैं, हम तुम्हारी एनिवर्सरी पे पहनेंगे। अम्मी आप पहले डिसाइड तो कर लीजिए, आप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं बोल रही हैं। तो इसका मतलब लगता है स्क्रिप्ट सही से याद नहीं किया आपने। तो क्या सिर्फ गिफ्ट देने से, महंगे महंगे गिफ्ट देने से ही प्यार झलकता है? माँ बेटी का, माँ बेटे का, भाई भाभी का या किसी का भी प्यार होगा, क्या वो सिर्फ लेने देने से, गिफ्ट लेने देने से, महंगे तोहफे देने से ही प्यार समझ में आता है? वैसे प्यार नहीं झलकता है? या इससे पहले बेटी कभी प्यार नहीं करती थी? ये आपकी गीली चुम्मियाँ जो हैं ये तभी क्यों आती हैं जब डायमंड का गिफ्ट दिया जाता है, महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं, तभी प्यार क्यों उमड़ता है? और ये क्यों नहीं कहा कि बेटा हमारे लिए लेकर आई हो तो अपनी सास के लिए क्या लेकर आई हो? देखो भाई, सास के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उनका बहुत दूर सऊदी में रहती है यानी कि शादीशुदा बेटी है, और एक बेटा जिसका पूरा फ़र्ज़ है अपने माँ बाप का फ़र्ज़ अदा करने का, उनके साथ रहने का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, या फिर जो ये बेटी होने के फ़र्ज़ निभा रही है वो बेटा होने के फ़र्ज़ भी तो निभाएगा। और अगर कमाती यही है और सारे काम यही कर रही है तो भाई सास के लिए भी यही लेकर आए। तब एक बार भी नहीं कहा बेटा हमारे लिए तो डायमंड का पेंडेंट सेट ले आई, अपनी सास के लिए क्या लेकर आई हो बेटा, तुम्हारा फ़र्ज़ है, क्यों नहीं लेकर आई? पूछना चाहिए था ना अम्मी। या उसको वही सारी बातें सिखाई हैं जो आप करते आ रहे हो, क्योंकि आप तो अपनी मम्मी के यानी कि सॉरी अपनी सास के दफीने में भी नहीं गई थी, उनकी खबर सुनकर उसके बाद भी नहीं गई थी। तो हो सकता है ये भी इसी चीज़ की ट्रेनिंग पर हो भाई, क्योंकि आपने अक्सर सुना है कि जो घर में होता है ना वही बच्चे सीखते हैं। अब चाहे फिर ये इनकी बातें हों, क्योंकि ये बड़ी बहन थी तो भाई छोटी बहनें भी ऐसी निकली। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो सबसे छोटी वाली है वो ससुराल नहीं छोड़ पाई है। क्यों नहीं छोड़ पाई है? क्योंकि उसके हस्बैंड जो हैं वो थोड़े से इनसे अलग मिजाज के हैं, और क्योंकि उनके घर में औरतों की नहीं चलती है, आदमी से ही सारे फैसले लेते हैं, खुद अपने सक्षम है कमाने पर, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, अपने बच्चे को खुद पाल रहे हैं, तो इसलिए उनके सारे अपने डिसीजन होते हैं, और आज भी वो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। लेकिन वहीं आप डॉक्टर खाला को देख लो, वो क्या कर रही हैं, वो भी तो कुछ भी नहीं कर रही है ना। तो वो भी उन्होंने भी उनसे ही सीखा है, अपनी बड़ी बहन से। तो सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? अपने मायके वाले को, ससुराल वालों को। कौन ससुराल वाले? तो वही अब बेटी सीख रही है भाई। एक बार भी ये नहीं कहती कि बेटा तूने अपनी मनमर्जी से लव मैरिज करी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसको निभाओ और उसको उस तरह से प्यार से करो जैसे कोई इतना प्यार दो, या इतना जो है अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिल के रहो कि लोगों को गर्व हो इस चीज़ पे कि हाँ वाकई लव मैरिज की है। लेकिन अरेंज मैरिज से भी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, ज़्यादा अच्छा रिश्ता है। ये होती है एक माँ के अच्छे दिए हुए संस्कार, और यही होती है एक माँ की जीत। और डॉटर्स डे पे और क्या दे सकती है? अच्छी सीख ही दे सकती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जब मेरी शादी हुई थी ना और मेरा रिश्ता तय हो गया, तभी से मेरी अम्मी मुझे जो है ना यही हर बात में यही बोलती थी, हर बात में यही समझाती थी कि बेटा आप जो है ना यहाँ जब तक तुम इस घर में हो तो मैं हूँ माँ, लेकिन इसके बाद बेटे फिर तुम्हारी 2 माँ हो जाएंगी, और लेकिन तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी सास की होगी, क्योंकि उनको तुमसे बहुत उम्मीदें होंगी, क्योंकि तुम उनकी नेक्स्ट जनरेशन हो। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ों को समझना, नहीं समझ में आए तो उनसे पूछना, और वही सारी चीज़ें जो है ना निभाना और आगे चलाना, क्योंकि अब ये तुम्हारा धर्म जो है वहाँ जाकर चेंज हो जाएगा। जो यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ तुम खुले माहौल में रह रही हो, यहाँ तुम जैसे देर से सो रहे हो, उठ रहे हो, या जैसे भी अपनी मनमर्जी से ज़िंदगी जी रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपने पापा के घर में हो, रानी की तरह से पले हो। तो लेकिन बेटे जब ससुराल जाओगे तो ससुराल में जैसे हमने निभाया है वैसे ही तुम्हें भी निभाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करना, और वैसे ही जैसे आज हमें इज्जत देती हो वैसे ही अपनी सास को इज्जत देना, और उनसे भी ज़्यादा उनके साथ बॉन्डिंग करना। तो भाई मेरी भी बॉन्डिंग उनके साथ फिर वैसी ही हो गई थी। शादी के बाद हम सारे काम वाम निपटा लेती थी मैं, और फिर पूरी दोपहरी बैठ के हम लोग बातें करते थे। हालांकि बातें करते करते फिर मम्मी को थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती थी, तो मैं ही कह रही थी मम्मी सो जाओ, आपको नींद आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये माँओं के फ़र्ज़ होते हैं, और आई एम श्योर 99% माएँ यही करती हैं कि वो अपनी बेटियों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती हैं कि जब आपकी शादी हो रही हो और शादी होने वाली हो तो बेटा इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मायके की भी इज्जत रखनी है और ससुराल की भी इज्जत रखनी है। शादी होने के बाद एक लड़की का मायका नहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके पास दोनों घर की जिम्मेदारी हो जाती है।
एक जिम्मेदारी तो वो कि जहाँ वो जा रही है वहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी होती है, और एक वो कि उसकी वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए अपने मायके को किसी को बुरा भला ना कहना पड़े, अपने माँ बाप भाई भाई भाभी बुआ फूफी किसी के लिए भी एक बातें भी ना सुननी मिले, से काम करने चाहिए। अब क्या इनकी भाभी नहीं करती हैं? इनकी भाभी भी तो पूरे देखो दूसरे धर्म से आई है। अब लोग कहेंगे कि भाई ऐसे, लेकिन उसने वाकई में दूसरे धर्म से आने के बावजूद भी ना उसने वो सारी चीजें कर कर निभा कर दिखाई हैं जो शायद ये चालू अपनी जिंदगी भर कर कर नहीं निभा सकती। अब देखा जाए तो भाई यहाँ पर भी जो जनाब है वो भी अकेले बेटे हैं और शादीशुदा बहन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मम्मी पापा को एक जगह से वहाँ से उठा के यहाँ पे सेटल किया, उनको घर दिया, उनको सारी लग्जरियस लाइफस्टाइल दी, हर चीज़ मेंटेन उनकी की। और किस चीज़ में भले ही वो अपनी वाइफ के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हों, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो अम्मी की इच्छाएं उनकी वो पूरी ना करते हो, या उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो अम्मी की किसी भी ज़रूरत की चीज़ों से वो अम्मी को तरसाते हों। और सेम ऐसी इनकी भाभी का है, अगर अपनी माँ के लिए कोई चीज़ लेकर आती हैं तो साथ साथ सास का भी ख्याल रखती हैं कि कल को मेरी सास को इस बात का एहसास ना हो कि भाई मैं सिर्फ अपनी माँ को दिला रही हूँ लेकिन मैंने अपनी सास को नहीं पूछा, क्योंकि मैं भी तो इकलौती बहू हूँ, मैं भी तो इकलौता जो है, मेरे हस्बैंड जो है वो इकलौते बेटे हैं। तो माँ को ये चीज़ ना लगे कि बेटा सिर्फ बहू का हो गया है या बहू बेटे मुझसे बिल्कुल अलग हो गए। तो अगर इनकी भाभी ये सब कुछ कर सकती हैं तो चालू अपी क्यों नहीं कर सकती भाई? तो ये सीख जो है ये अम्मी क्यों नहीं दे सकती? जब अम्मी इनको ये नहीं बता सकती कि बेटा तुम्हारी भाभी हमारे लिए कैसे करती हैं, देखो तो सही, वो तो दूसरे धर्म से आई हैं लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा धर्म भी अपना लिया, हमारे घर की सारी चीज़ें भी अपना ली, पूरी मुदाहा मंडली को अपना लिया, उनको उनके साथ रहना खाना पीना बनाना जो कुछ करना है, फिर घर जो है किसी भी चीज़ में कमी का एहसास नहीं होने देता, हमें बराबर मकान अच्छे से खरीद के हमें पूरी फ्री आज़ादी दे रखी है। अब चाहे राशन डलवाना हो या कुछ भी डलवाना हो, पापा की पूरी जिम्मेदारी से फ्री कर रखा है कि अम्मी को सिर्फ और सिर्फ खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, वो भी इसलिए क्योंकि पापा को खाना जो है वो परहेज का बनता है। हाँ वैसे हालांकि मैडम के पास इतने हेल्पर्स हैं और इतनी उनके पास फौज खड़ी हुई है लोगों की कि वो बड़े ही आराम से अपनी किचन से पापा के लिए खाना बनवाया जा सकता है, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी भी अम्मी को नहीं मिलेगी ना तो भाई अम्मी तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ बैठेंगी, क्योंकि उनको वाकई में ना अपने शौहर की ऐसा लगता है कि जैसे उनको ज़रूरत ही नहीं है और उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही है। भाई आदमी इस उम्र में साथ में रहे, साथ में अपने दिन रात का दिन का पूरे दिनचर्या निकाले, बातें करे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, पुरानी यादें भी होती है। भाई एक ज़माना था इनके दिन अच्छे नहीं थे, लेकिन आज का ज़माना है इनके दिन अच्छे हैं, तो पुरानी बहुत सारी बातें हैं याद करते हैं। उनको बेचारों को बस एक कमरे तक सीमित करके छोड़ रखा है, बस वहाँ पे एक केयर टेकर छोड़ रखा है। केयर टेकर की ज़रूरत ही क्या है? जब अम्मी सारे काम कर सकती हैं तो फिर केयर टेकर की ज़रूरत क्या है? आपको पता है वैसे इनके केयर टेकर का कितने काम है? अम्मी को जस्ट काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना और एक डाइट जो है उनके लिए पहुंचानी। हमें नहीं पता कि जो उनके यहाँ पे उनके केयर टेकर हैं वो जो खाना खाते हैं वो वाकई में मम्मी के यहाँ से खाते हैं या फिर मैडम के यहाँ से खाते हैं, या फिर दो लोगों की डाइट जाती है या सिर्फ पापा की ही डाइट जाती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बात तो इन्होंने कभी क्लियर किया ही नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली वो यहाँ पर रहते हैं और उनके पास सिर्फ एक कमरा है, तो किचन तो है नहीं जो वो दे भैया जो है अपने लिए खाना खुद बनाएंगे। और किसी भी चीज़ से जिम्मेदारी, चाहे फिर वो कपड़े धोने हो, नहलाना हो, धुलाना हो या और भी कोई चीज़ काम कराना हो, वो सारी जिम्मेदारी टोटल टॉयलेट बाथरूम ले जाना, उनको एक्टिविटी कराना, उनको इन्वॉल्व रखना, उनसे बातें करना, बाल काटना, मतलब वट एवर जितने भी काम होते हैं एक ऐसे पेशेंट के जो खुद से नहीं कर सकते सारे काम बड़ी फ्रीली। अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक जो है ना थोड़ा बहुत चलने फिरने में भी वो हो गया है, लेकिन उससे पहले तो जब ये भी नहीं था तो आप देख रहे होंगे सालों से इनके यहाँ पे शुरू से इन्होंने केयर टेकर रखा हुआ था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कितनी सारी चीज़ों से, कितनी सारी जिम्मेदारियों से अम्मी को इन्होंने फ्री किया हुआ है। नहीं तो क्या वहाँ पे पापा रहते तो पापा के लिए खाना नाश्ता पानी ये सब बनाना, फिर पापा को नहलाना धुलाना, फिर पापा को तैयार करना, फिर पापा के कपड़े धोने, क्या ये काम अम्मी के लिए नहीं बढ़ जाता? ये क्या कम जिम्मेदारी है जो उन्होंने अम्मी को इस जिम्मेदारी से भी फ्री किया हुआ है? वो भी पैसों के बल पे तो किया हुआ है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे अर्न करते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन्होंने अम्मी को उस जिम्मेदारी से भी फ्री कर दिया। राशन ग्रॉसरी सब भाई डलवाते हैं वहाँ पर, पूरे घर को अच्छे से वेल मेंटेन करके नया घर बना के उनको हैंड ओवर किया था। और चालू अपी ने क्या बना दिया। इसीलिए कहते हैं शादीशुदा लड़की अपने घर ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि वो बहू बेटों में और सास बहू में दूरियां पैदा कर दे, और वही ये चालू अपी करा भी रही है। तो मैं तो भाई यही कहूँगी कि अम्मी को इनको को सीख देनी चाहिए, ना कि इस चीज़ पर छोटे मोटे जो लालच है ना इन सब चीज़ों के, कि डायमंड सेट दे दिया, सूट दे दिया, इन सब चीज़ों में। भाई माँ हो तो माँ के फ़र्ज़ निभाओ और इनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ और इनको बताओ कि तुम्हारा फ़र्ज़ यही है। और क्यों नहीं कह देती
अम्मी खुद ही से कि बेटा तू डेल्टा वाले घर में शिफ्ट हो जा, तेरे लिए यही ज़्यादा अच्छा है। इतने लोग दुनिया भर के कमेंट करते हैं, उनसे भी बचेगी, फिर तुझे अपने हमसे अलग रहने की जो आदत है वो भी तेरी बनेगी, तू अपना घर संभाल पाएगी, अपने हस्बैंड के लिए काम कर पाएगी, सास ससुर आएंगे तो प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल कर पाएगी, उनको पूरा टाइम दे पाएगी। पिछली बार देखा था सास ससुर आए थे तो नीचे ही पड़ी रहती थी, ऊपर जाती ही नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अम्मी को लेना आता है लेकिन सीख देनी भी नहीं आती। जो फ्री की एडवाइस होती है ना अपने बच्चों को, जो फ्री के संस्कार होते हैं ना, वो तक भी नहीं दिए अम्मी ने अपनी बेटी को। अब देखो आने वाला वक्त बताएगा कि जो सास ससुर आने वाले हैं वो डेल्टा वाले घर में रहेंगे तो ये कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि व्लॉग बनाने का कंटेंट तो उसको जब भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या वो सारे परिवार को डेल्टा वाले घर में बुलाएगी, ये सारे, या फिर यहीं पड़ी रहेगी काम के बहाने से, हमें स्टोरी लगानी है अम्मा, अम्मा हमें ये करना है, अम्मा हमें प्रमोशन करना है, हमारे पार्सल आए, हमारे ये आए, और सारे दिन वहीं पड़ी पसरी रहेगी जैसे अभी पड़ी पसरी रहती है। और डॉटर्स डे मनाया था, अम्मी ऐसे तो खाली हाथ नहीं रहती हैं भाई, कि जो अम्मी के पास कुछ भी नहीं होता होगा, भाई अच्छा खासा उसको पैसा, उनको पैसा देता है, ये भी पैसे देती हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि अम्मी हाँ खाली हाथ रहती है। जब ये बात होती है उनको अम्मी के खाना देने की बात होती है कि अम्मी अपना बिल आप खुद दोगी, इसका मतलब अम्मी के पास पैसे रहते हैं। चालू अप्पी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो फिर अम्मी ने उस लड़की के लिए, जो कि अपनी सगी बेटी से ज़्यादा वो लड़की अम्मी को आराम देती है, हर चीज़ में मदद करती है, काम करती है, पिज़्ज़ा के लिए डॉटर्स डे पर क्यों नहीं कुछ सोचा, क्यों नहीं उसके लिए कुछ लाया, उसको प्यार क्यों नहीं किया? क्या वो डॉटर नहीं है? यहाँ पे फ़र्क कर दिया अपनी का और पराई का। क्यों किया अम्मी ने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जता दिया कि जो डायमंड सेट देगा, जो प्यार देगा, उसको मैं प्यार दूंगी, पुच्ची दूंगी, पुचकारूंगी। लेकिन डॉटर्स डे पे भूल गई पिज़्ज़ा को, उससे नौकरों की तरह से काम करवाते हैं। काम कराने के लिए तो वो बेटी हो गई है, और वैसे प्यार दुलार करने के लिए, अरे भाई ये कहते हैं ना, जब पिज़्ज़ा जो है बचपन से यहाँ पे रह रही है तो क्या इतना प्यार मोहब्बत नहीं आई कि इतने, और कुछ नहीं तो 10-12 साल तो डॉटर्स डे आया ही होगा, हमने तो एक बार भी डॉटर्स डे पर नहीं देखा कि अम्मी उसको लाड प्यार दुलार कर रही हूँ। क्यों अम्मी ऐसे लड़का लड़की में फर्क करती हैं, और खास तौर से इन दोनों बहन भाइयों के मामले में? अपने बच्चों के मामले में तो नहीं करती हैं ज़्यादा, अपने बच्चों के मामले में तो ये है कि ये तो चालू अप्पी बताती है, अम्मी ने ऐसे किया भाई के लिए, अम्मी बस भाई के लिए ये करती थी, अम्मी बस भाई के लिए वो करती थी। ये सारी बातें तो चालू अप्पी ने बताई है। लेकिन अगर पिज़्ज़ा और नान में आप देखोगे तो वहाँ जो वो डिफरेंस करती है ना इन दोनों के बीच में, वो दिखाई देता है इनके व्लॉग से। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। डॉटर्स डे तो डॉटर्स डे होता है ना, तो फिर तो दोनों डॉटर्स के लिए होना चाहिए। और अगर चालू अप्पी ने कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट दिया था तो फिर पिज़्ज़ा से कुछ अम्मी के लिए स्पेशल करवा लेना चाहिए था। और चालू अप्पी के दिमाग में लगता है ये वाला कंटेंट आया नहीं है, और नहीं तो अम्मी को कम से कम पिज़्ज़ा को कुछ तो देना चाहिए था। चलो कुछ भी मत देती कोई बात नहीं, पैसे मत खर्च करती, प्यार तो खर्च कर सकती थी ना, प्यार तो कर सकती थी ना, पुचकार तो सकती थी, बुला तो सकती थी उसको कि हाँ देखो तुम मेरी प्यारी बेटी हो, डॉटर्स डे है तो डॉटर्स डे खाली चालू अप्पी के लिए था, पिज़्ज़ा के लिए नहीं था। वाह रे अम्मी वाह। और भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है चालू अप्पी डर गई, चालू अप्पी डर गई। चालू अप्पी ने बहुत ज़्यादा ध्यान से इस वाले व्लॉग में अगर आप देखेंगे ना तो कृष्णा को ज़्यादा दिखाया नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने जो 3 साल पुराना जो कृष्णा का चैनल था उस पर कृष्णा एक्टिवेट हो गया है। कैसे? क्योंकि भाई देखो उसके 1000 समथिंग मतलब 1100-1200 के करीब उसके सब्सक्राइबर थे जब वो यहाँ पर आया था। लोगों ने उसकी आईडी चेक की थी जब उसने डे 1 फर्स्ट डे उसने ऐसा किया था कि चालू अप्पी के चैनल पर उसने कमेंट किया था और उस कमेंट को चालू अप्पी ने पिन कर दिया था और ये वहाँ सबके सवालों के रिप्लाई कर रहा था। उसी दौरान मैंने भी उसका चैनल चेक किया था तो उसमें जो सबसे पॉपुलर वीडियो थी, वैसे तो 200-250 भी कमेंट मुश्किल से थे, मतलब 70-80 कमेंट थे उनकी जो वीडियोस थे, लेकिन जो पॉपुलर वीडियो थी वो थी जिसमें वो जो हमारी मैडम है ना, मैडम से वो फर्स्ट टाइम जब मिला था वो वाली क्लिपिंग उसने डाल रखी थी। अच्छा भाई, तो सबने फिर ये सजेशन दिया होगा या फिर इसको आइडिया आया होगा, वट एवर जो भी है। मुझे लग रहा है ना, मैं कहती हूँ ना हमेशा जब ज़्यादा घी खिचड़ी होती है ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा घी हर किसी को हजम नहीं होता। और चालू अप्पी के साथ यही किस्सा है, क्योंकि चालू अप्पी किसी को भी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो भी जब जब उसकी पॉपुलैरिटी का कोई फ़ायदा उठाए। तो भाई अब बहुत दिनों बाद फिर वापस से जो है जो लड़का एडिटर है वो अपने चैनल पर एक्टिवेट हुआ और एक्टिव होकर उसने क्या किया, उसने माई फर्स्ट फ्लाइट करके अपना व्लॉग अपलोड किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हालांकि उसमें चालू कहीं पर भी नहीं थी। उसने ये समझदारी दिखाई कि उसने वीडियो तो जरूर डाल रहा है वो अपने चैनल पर उसमें चालू अप्पी को नहीं दिखा रहा है और ना ही कोई भी वहाँ का कंटेंट बना रहा है। जैसे कि जनाब मैडम के जो चंगू मंगू है ना, वो क्या करते हैं कि उसी दौरान उसी मौके पर वो भी अपना व्लॉग की छोटी मोटी क्लिपिंग शूट कर लेते हैं और उसको डाल देते हैं भाई भाभी को फीचर करके।
लेकिन ये लड़का ऐसे नहीं कर रहा। हो सकता है कुछ थोड़ी सी डिग्निटी उसमें हो, लेकिन चालू अप्पी को उसके व्यूज ये सब समझ में नहीं आ रहा। और सडनली जब उसने वो डाला और उसके बाद उसके जो सब्सक्राइबर बढ़े हैं भाई, जहां उसके 1200 सब्सक्राइबर थे और 3 साल पहले वो वीडियो डाला था जिसमें ये लिख रखा था कि मैं अपने जो है ड्रीम सेलिब्रिटी से मिला हूँ, मतलब वो मैडम से मिला था, हमारी जो मैडम है उनसे मिला था, तो वो वाली उसने क्लिपिंग डाली हुई थी। जहां उसके 1200 1100 सब्सक्राइबर थे, वहां पे अब उसके 9000 प्लस सब्सक्राइबर हैं और 1.7 लाख उसकी व्यूज हो चुके हैं उन 12 दिन में, जो वो 12 दिन पहले उसने फर्स्ट फ्लाइट वाला व्यू डाला था। 4 दिन पहले उसने एक वीडियो डाली है जिसमें एक एक्टर है, मैं भी उनका सीरियल देखती थी, तो उन एक्टर के साथ वो मिलने के लिए उनके सैलून में गया, उनकी वहाँ कुछ कुछ क्लिपिंग भी ली थी, वो अपना कुछ ट्रीटमेंट करा रहे थे एंड दैट्स वाई उन्होंने वो वहाँ पर फिर मुंबई के बीच पे गए। कुछ इस तरह की कोई एक वीडियो थी जो कि 4 से 5 मिनट की कोई लगभग होगी, तो उसने अपना भी डाला। तो मतलब क्या ये वजह है चालू अप्पी की उससे दूरी बनाने की, या फिर उसको जो भी वॉट एवर, मतलब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेलिब्रिटी हुड का ये फायदा उठा ले और अपना चैनल ग्रो कर ले। भाई मैं तो कहूँगी बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है वो लड़का, कि अगर उसने एक बार भी फीचर नहीं किया है चालू अप्पी को, जबकि दिन रात वहीं रहता, वो चाहता तो वहीं रहकर भी अपने व्लॉग बना सकता था, लेकिन अपनी इसी डिग्निटी को मेंटेन रखना और कभी भी चालू अप्पी की वीडियो क्लिपिंग मत डालना अगर ये वीडियो तुम तक पहुँच रही है, क्योंकि जैसे तुम ये करोगे फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देगी, फिर तुम्हें वो वीडियो हटानी पड़ेगी, फिर वो गलती से कुछ कुछ चीज़ें उसमें आ जाएंगी, फिर जब वो अपनी ननद को नहीं छोड़ा उसने, अपने देवर को नहीं छोड़ा उसने, कि अपनी उनकी वीडियोस हटवाई, उनको क्लिपिंग हटवा दी, तो भाई तुम तो खैर किस खेत की मूली हो, आज तुम्हारी घी खिचड़ी हो रही है, कल वो घी खिचड़ी कब सड़ जाए कुछ नहीं पता चलेगा। अभी चालू अप्पी के वीडियो का कुछ जो है पॉइंट्स रह गए थे, तो उसका हमारा पार्ट 2 भी रह गया, इसके बाद मैं वो भी अपलोड करूंगी, तो उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये कुछ पॉइंट थे मुझे आपसे अलग से शेयर करने थे, क्यों अम्मी ने ऐसा क्यों किया, मतलब क्यों पिज़्ज़ा को वो तवज्जो नहीं दी। अगर वो एक बेटी है उसको लाड प्यार दुलार किया जा रहा था, तो वो दूसरी बेटी को उन्होंने लाड प्यार दुलार क्यों नहीं किया, क्यों चालू अप्पी ने ऐसा किया कि उसने भी पिज़्ज़ा को बेटी की तरह ही डॉटर दे। वैसे तो हर छोटी मोटी सी चीज़ मनाने बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर नहीं करेंगे तो पिज़्ज़ा को किसी भी गिनती में नहीं गिनेगा। इवन पिज़्ज़ा को तो मैडम भी किसी गिनती में नहीं गिना, जबकि कोई स्पेशल डे होता है या कोई स्पेशल ओकेशन होता है ना, तो भाई जनाब 2.0 के लिए तो कितनी तारीफों की झड़ी लगा देती हैं, कितना स्पेशल फील कराती हैं, लेकिन वो लड़की इतना कुछ करती है, इतनी मेहनत करती है, और ना जाने कितनी बार मैडम की, चालू की, हर किसी की हेल्प करती है। वो हर काम तो भाई रेगुलर बेसिस पे घर में करती है, अम्मी को तो आराम देती रहती है, लेकिन फिर भी उस लड़की को इस मौके पर डॉटर्स डे पर क्यों अवॉइड किया गया, बस मेरा ये थोड़ा सा कंसर्न था और यही मेरा पॉइंट था इस वीडियो को बनाने का। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।